आज की कहानी है सम्मान की परछाई। शादी की रात जब मैंने अपनी पत्नी साक्षी का चेहरा पहली बार देखा तो मेरे मन में निराशा की लहर दौड़ गई। मैं विवेक, जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा लिखा था, खुद को बहुत ही आधुनिक और श्रेष्ठ समझता था। मेरे सपनों की दुल्हन तो गोरी, सुंदर और आधुनिक थी, पर साक्षी एक साधारण शक्ल की सांवली लड़की निकली। गुस्से में मैंने साक्षी से कह दिया, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो। वो फूट फूट कर रो पड़ी, मेरे पैरों में गिरकर बोली, कृपया मुझे तलाक मत दीजिए। आप चाहे तो दूसरी शादी कर लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए। मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूँगी। मैंने यह बात अपने परिवार में बता दी और जल्दी ही मेरी शादी कविता से तय हो गई। एक खूबसूरत फैशनेबल लड़की जो हर किसी की निगाहों में छा जाती थी। घर में मेरी माँ ने साक्षी को नौकरानी की तरह काम में झोंक दिया। सब खुश थे। एक मुफ्त की सेविका मिल गई थी जो कभी कुछ नहीं कहती थी। साक्षी बस चुपचाप हर काम करती रहती, जबकि कविता सस्ती संवरती, महंगे ब्रांड्स की खरीदारी करती और इंस्टाग्राम पर नई नई स्टोरी डालती। एक रात मैं अपने ही घर के बाहर खड़ा था। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मंदिर से आती भजन की आवाज़ें और ठंडी हवाएं मुझे भीतर खींच लाई। घर अंदर से चमक रहा था। कविता सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। हाथ में कॉफ़ी का मग था और चेहरे पर मेकअप की परतें। उसने कहा, विवेक बैठो। साक्षी, विवेक के लिए भी कॉफ़ी ले आओ। साक्षी आई, फटे चप्पलों में सिर झुकाए, हाथ में ट्रे लिए, चुपचाप कॉफ़ी रखकर लौट गई। मैं उसकी परछाई तक को देखता रह गया। रात को बच्चा रोने लगा। कविता ने करवट बदल ली और सोती रही। मुझे उठकर खुद ही बच्चे को संभालना पड़ा। उसी पल मुझे पहली बार यह समझ में आया, खूबसूरती सिर्फ आँखों को भाती है, लेकिन रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं। मैं टहलने लगा, तभी स्टोर रूम से किसी के रोने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो देखा साक्षी फूट फूट कर रो रही थी और माँ उस पर चीख रही थी। माँ कह रही थी, तेरी माँ ने मेरे साथ जो किया था उसका बदला तुझसे ले रही हूँ। तभी तेरी शादी विवेक से करवाई ताकि तू भी रोज़ घुटती रहो। साक्षी का चेहरा दर्द से लाल था, पर वह चुप रही, हाथ जोड़कर वहाँ से चली गई। मैंने कांपते हाथों से दूध गर्म किया, अंदर से टूट गया था। मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने मुझे बदले के औजार की तरह इस्तेमाल किया था। साक्षी ने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की थी, सब कुछ चुपचाप सहती रही। मैंने माँ से कहा, अब बहुत हुआ माँ, आज से साक्षी को उसका हक मिलेगा, इस घर में, इस रिश्ते में और मेरे दिल में भी। कविता मेरी पत्नी है, लेकिन साक्षी मेरा सम्मान है। सुबह होते ही मैंने सबके सामने घोषणा कर दी, अब मेरी दोनों पत्नियां बराबरी से रहेगी, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर कविता को यह मंजूर नहीं है तो वह यह घर छोड़ सकती है। कविता चुप रह गई। उसे मुझसे नहीं, सिर्फ पैसों से प्यार था, पर साक्षी वह मुस्कुरा दी। उसकी आंखों में पहली बार मैंने वो चमक देखी जो आत्मा को शांति देती है। अब वह सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी आत्मा की सखी थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।